हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करना था। वो स्टेप्स हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। उसमें पहला जो स्टेप क्या था जी, सिंप्लीफिकेशन। मतलब सबसे पहले दिए गए जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंप्लीफाइड करना है, मतलब सिंगल फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना था। दूसरा था पीरियड निकालना, मतलब कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसे बताए थे कि साइन, कॉसेक, कॉस एंड सेक, जो चार फंक्शन है वो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो क्या है जी, पीरियोडिक फंक्शन है जिनका पीरियड कितना होता है 2π। टैन एंड कॉट जो दो फंक्शंस हैं उनके वो भी पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब पीरियड कितना उनका पाई बताए थे। पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड कहने का मतलब है वो कोई ख़ास एंगल के बाद उस फंक्शन का वैल्यू क्या करता हो, रिपीट करता हो। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप में बताया गया था प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट। प्रिपरेशन ऑफ वैल्यू चार्ट मतलब अलग अलग एंगल पे उन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का वैल्यू निकाल करके जो आया था उसको एज अ टेबल में उसको क्या करना था, लिखना था। उसके बाद था सिलेक्शन ऑफ स्केल, मतलब अपने ग्राफ पेपर के साइज के अनुसार से स्केल का सिलेक्शन करना था। और पांचवा और लास्ट में था प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग, मतलब जो पॉइंट्स आया था उसको बाय फ्री हैंड मिला देना था। तो चलिए आज हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। साइन एक्स वाई इज इक्वल टू साइन एक्स एक पीरियोडिक, एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और इस फंक्शन का हमें क्या करना है जी, ग्राफ ड्रॉ करना है। और इन सभी दिए गए जो बताए थे 5 स्टेप्स उनके आधार पर तो दिया गया है सिंस y इज इक्वल टू क्या है जी, साइन एक्स। हम लोग जानते हैं वी नो दैट साइन एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कितना जी, 2π। साइन एक्स मेरा पीरियोडिक फंक्शन है जिसका पीरियड क्या होता है 2π, मतलब 2π मतलब हम लोग को वैल्यू जो निकालेंगे साइन एक्स का, कोई भी फंक्शन का जितना पीरियड आता हो वहाँ तक वैल्यू निकालेंगे उस अलग अलग एंगल पे, ताकि उसका जो वैल्यू है हम लोग क्या करें जी, ग्राफ बनाने में किस तरह कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग उस फंक्शन के पीरियड तक का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे अभी ले लेते हैं, यहाँ लिखा हुआ सिंस y इज इक्वल टू साइन एक्स, पुट कर दें x इज इक्वल टू 0, तो देन y इज इक्वल टू साइन 0 का वैल्यू हो जाएगा 0। फिर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा ये साइन 30 का वैल्यू 1/2 मतलब 0.5। फिर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 45, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 45 मतलब हो जाएगा 1/√2। और आप लोग जानते हैं √2 का वैल्यू कितना होता है जी, 1.41। यदि इसको 1 को 1.41 से डिवाइड कीजिएगा तो समथिंग 0.47 आएगा। पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो देन y इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू हो जाएगा √3/2 एंड √3/2 का वैल्यू होता है 1.773। अब इसको यदि 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.8 समथिंग 0.87। यदि x का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे जी, कितना 90 डिग्री, देन y इज इक्वल टू साइन 90 का वैल्यू होता है 1। तो अभी हम लोगों ने कहाँ तक 90 डिग्री तक वैल्यू पुट किए हैं, अभी और आगे हम लोग पुट करेंगे। अभी हम लोग 360 तक वैल्यू पुट करना है। अब कितना है जी, पुट कर देते हैं। अगर x इज इक्वल टू, इधर नीचे लिखते हैं x इज इक्वल टू पुट कर देते हैं 120, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 120 एंड 120 का वैल्यू आप अलग से निकालते हैं। इधर 120 को लिख सकते हैं 90 + 30 और हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा तो हो जाएगा √3/2। तो डायरेक्ट लिखते हैं √3/2 मतलब 0.87।
x का वैल्यू अब ले लेते हैं 135, देन y इज इक्वल टू साइन 135, 35 पुट करें यहाँ पर 90 प्लस कितना हो जाएगा जी, यहाँ 45, यहाँ होगा 45, मतलब हो जाएगा 1/√2, होगा 1/√2 मतलब 0.47। x का वैल्यू अब ले लें 150, तो देन y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 150, इसका भी निकाल के देखिएगा 1/2 मतलब होगा 0.5। यदि आप x का वैल्यू ले लें 180, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 180 का वैल्यू 0। तो हमें अलग अलग एंगल्स पे हमें क्या करना है, उसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ 0 पॉइंट इसको वैल्यू निकालिएगा 0.47 नहीं 0.71 समथिंग आएगा, क्योंकि 1 और यहाँ हो जाएगा 1.4 को डिवाइड कीजिएगा 1.412 को, तो 0.71 समथिंग आएगा। एक बार पुट कर दें x इज इक्वल टू कितना जी 210, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 210, तो साइन 210 का वैल्यू 210 को लिख सकते हैं 180 प्लस 30, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा, तो जाएगा यहाँ से -1/2 माइनस 0.5, ओके। ये 210 डिग्री ये चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है। देन x इज इक्वल टू अगर पुट कर दे 225, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 225, तो यहाँ पे होगा 45, यहाँ भी 45, तो होगा -1/√2 माइनस 0.71। अगर पुट करते हैं x का वैल्यू 240, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 240 मतलब होगा 180 प्लस 60, यहाँ भी 60 √3/2, तो होगा -√3/2 माइनस 0.87। अगर x का वैल्यू पुट कर दें 270, देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 270, तो 270 बताए थे, इसको आप 90 भी कर सकते हैं, 180 प्लस 90 बाउंड्री वाला बताए थे, तो यहाँ कितना होगा जी साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर -1 हो जाएगा -1। अभी कहाँ तक पहुँचे हैं, 270 तक, जाना है कहाँ तक जी 2π तक। अगर पुट कर देते हैं फिर से 300, तो देन y इज इक्वल टू साइन 300, तो साइन 300 अगर निकालेंगे तो हो जाएगा कितना जी 270 प्लस 30, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 270 पर रेशियो चेंज करेगा, तो हो जाएगा -√3/2 माइनस 0.87। x का वैल्यू लें अब 315, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 315 मतलब हो जाएगा 270 प्लस 45, यहाँ भी 45, cos 45 कितना जी 1/√2, तो इस केस में इसका आंसर आएगा -1/√2 मतलब होगा -0.71। चलिए अब ले लेते हैं वैल्यू, x का वैल्यू पुट कर देते हैं 330, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा साइन 330, और साइन 330 मतलब होगा 270 प्लस 60, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, रेशियो चेंज करेगा, तो हो जाएगा -1/2 मतलब -0.5। अगर x का वैल्यू ले 360, तो देन y इज इक्वल टू हो जाएगा 360 साइन 360, और इसका वैल्यू क्या होता है जी 0। तो अभी हम लोगों को जो फंक्शन था साइन और उसका पीरियड कितना था जी 2π, तो साइन का जो पीरियड था 2π मतलब 360, वहाँ तक हमने अलग अलग एंगल पे उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। तो पहला जो हर एक स्टेप क्या था, पहला स्टेप में जी पहला था उसका पीरियड पता करना, पीरियड था 2π। दूसरा जो था पहला में था सिंप्लीफिकेशन, दिया गया क्वेश्चन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में था, सिंगल फंक्शन में था। दूसरा था पीरियड। तीसरा था प्रिपरेशन और वैल्यू चार्ट। अब वैल्यू चार्ट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस तरह का वैल्यू आप पहले निकालोगे। अब वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब क्या करना है इन एंगल पे, सब एंगल पे क्या करना है जी एक वैल्यू चार्ट हम लोग तैयार कर दें। चलिए इधर आप नोट कर लें, वैल्यू चार्ट निकालने का मतलब क्या था जी, यहाँ इधर x लिख दें,
यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स, अलग अलग एंगल पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, फिर हो जाएगा 120, फिर हो जाएगा 225, 240, 270, फिर इधर हो जाएगा या 300, फिर कि 120 बाद आगे चल गए ज़्यादा, कुछ तो बहुत सारे एंगल तो छोड़ दिए ना। 120 के बाद हो जाएगा 135, 150, 180, 210, 225, 240, फिर 270, फिर अगला निकालें कहाँ तक जी 300, फिर निकाले थे 315, 2 और एंगल बच गया है, लिख देते हैं। पहले इसका वैल्यू कितना था 0, इसका वैल्यू 0.5, फिर है 0.71, 60 पे वैल्यू कितना है 0.87, 90 पे 1, फिर देखिए 120 पे वैल्यू 0.87, फिर यहाँ होगा 0.71, 0.5, फिर वैल्यू 0, 210 पे -0.5, फिर है -0.71, -0.87, फिर है -1, फिर है 300 पे -0.87, फिर होगा -0.71, 2 और है ना, 2 एंगल और है 330 एंड 360। तो देखिए 330 पे है -0.5 और ये कितना है जी 0। तो अलग अलग एंगल पे हम लोगों ने वैल्यू निकाल करके क्या कर लिख दिया जी वैल्यू प्रिपरेशन और वैल्यू चार्ट, मतलब वैल्यू चार्ट हम लोगों ने तैयार कर दिया। चलिए यहाँ तक नोट कर लें इसको पहले, क्योंकि इधर सबका वैल्यू तो लिख लिया, अब इसका ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। अब क्या करना है, वैल्यू चार्ट बना लिए हैं, अब इसके अपने ग्राफ पेपर के साइज़ के अनुसार से क्या करना है जी सिलेक्शन ऑफ स्केल, स्केल का सिलेक्शन करके ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स इधर हो जाएगा एक्स डैश, हो जाएगा वाई, हो जाएगा वाई डैश, हो जाएगा ओरिजिन। कहाँ तक जी एंगल जब भी लीजिएगा ग्राफ में तो एक्स एक्सिस पे एंगल को रिप्रेजेंट कीजिएगा एंड वाई एक्सिस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। फिर से बोल रहे हैं एक्स एक्सिस पे एंगल को, वाई एक्सिस पे उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। तो एंगल कहाँ तक है जी 2 पाई तक, यहाँ पे लिख दिए 2 पाई, इसको बीच में हाफ कहीं हो जाएगा पाई, इधर हो जाएगा या पाई बाय 2, इधर होगा कहीं पे 3 पाई बाय 2। अब 0, 90, 180, 270, 360, अब इसके बीच ये जो होगा कहीं पर कितना होगा जी ये 45 डिग्री हाफ, और 90 और 180 के बीच में होगा इधर 135, इसके बीच में होगा कहीं पे ये 225, और ये इधर होगा 315। अब 0 एंड 45 फिर कितना है जी 30 डिग्री, तो 30 बीच में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ कितना होगा जी, क्योंकि बीच में लीजिएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री उससे कहीं आगे होगा 30, फिर 60 इसके बीच में नहीं लीजिएगा, उसका इसके बीच में ज़्यादा होगा 75, तो यहाँ पे इसके नज़दीक में 45 के नज़दीक में हो जाएगा 60। फिर कितना है 90 के आगे 120, तो 120 जो होगा वो किसके नज़दीक हो जाएगा जी 135 के नज़दीक 120, फिर इधर होगा 150, फिर आगे कितना है जी 210, फिर है 240, फिर है आगे है 300, फिर है 330। ये अलग अलग जो एंगल था उसको हमने क्या किया एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। अब आपको वहाँ से पूरा तो डिटेल दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको और ग्राफ को और हम लोग बड़ा कर दे तो और जो थोड़ा सा दिख रहा है और क्लियर साफ साफ दिखेगा।
यहाँ पे दो एंगल इधर बना देते हैं, 330 एंड 360 माइनस 0.5 और 0। थोड़ा सा और ऊपर बनना चाहिए क्या, थोड़ा सा इसको और ऊपर बनाते हैं। अब घर में बनाओगे तो इसको जो है ग्राफ पेपर पे बनाओगे ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो जाएगा ओरिजिन। अब 360 तक है तो हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 2 पाई, इधर ले लेते हैं 2 पाई, इसके बीच में इधर कहीं होगा पाई, इधर हो जाएगा पाई बाय 2, इधर होगा कहीं पे 3 पाई बाय 2। यहाँ पे होगा पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, इसके बीच में कहीं इधर होगा 135, इधर कहीं होगा या 225 और इधर होगा या 315। 45 से जस्ट पीछे इधर होगा वह 30, इधर होगा या 60 डिग्री, इधर कहीं पे होगा 120, इसके आगे कहीं होगा 150, इधर कहीं पे हो जाएगा 240, हो जाएगा 210 हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे 240, और आगे 270 के आगे होगा 300, इधर हो जाएगा 300, इधर हो जाएगा 330। अब देखिए y में जो है वैल्यू आया है, y का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है जी 1, मैक्सिमम वैल्यू है 1, यहाँ पे ले लेते हैं 1, मिनिमम है -1 तो हो जाएगा -1। बताए हुए थे कि जब लिमिट्स बता रहे थे तो उसमें बताएं क्या थे जी कि ये x पे आप कोई भी एंगल ले लो, कहीं भी से भी कोई वैल्यू ले लो रियल नंबर से, जब भी वैल्यू उसका आएगा तो वह -1 से बड़ा तो बराबर, 1 से छोटा तो बराबर आएगा। अब देख सकते हैं जो वैल्यू है y का वैल्यू x का अलग अलग एंगल लिए थे, लेकिन y का वैल्यू जब भी आया है तो 1 -1 और 1 के बीच में ही आया तो उसके बराबर आया है। इसके अलावा आप कोई भी एंगल ले लो, इसका 200, 500, 1000, 5000, 10000 कोई भी एंगल ले लें, उन सभी पे जो वैल्यू जो होगा वो क्या होगा जी -1 और 1 के बीच में ही आएगा या तो उसके बराबर आएगा। अब यहाँ से वैल्यू कितना है जी, यहाँ पे 1 ले लिए, इसके बीच इधर कहीं हाफ में होगा 0.5, इधर कहीं पे होगा -0.5, इसके बीचों बीच इधर कहीं होगा 0.75, इधर भी होगा -0.75। लेकिन क्या बोला एक पॉइंट क्या है जी 0.75 से कम, तो इधर कहीं पे मान लेते हैं ये है 0.71 और 0.87 इधर कहीं होगा, इधर मान लेते हैं यह है 0.87। फिर यहाँ पे इसको मान लेते हैं -0.71 और इधर आगे कहीं इसको मान लेते हैं -0.87। अब जितने भी पॉइंट्स आए हैं उन पॉइंट्स को मिला लें, पॉइंट को आप लोकेट कर दें ग्राफ पेपर पे। 0 पर वैल्यू कितना है जी 0, यहाँ पे 0, 30 डिग्री पे कितना है 0.5, फिर 45 पे है 0.71। अब इसको हटा दें, इसको जो 75 लिखे थे उसको हटा देते हैं, 0.71 समथिंग इधर, 60 पे 0.87 और 90 पे 1, फिर 120 पे 0.87, फिर 135 पे देखिए 135 पे कितना 0.71, तो इसके जस्ट सामने इधर कहीं होगा। फिर 150 पे वैल्यू 0.5 है तो 0.5 समथिंग इधर कहीं होगा, और 180 पे वैल्यू है 0, ये ले लिए 0। फिर देख सकते हैं 210 पे कितना है -0.5,
तो लगभग जी -0.5 इधर होगा। फिर 225 पे -0.71, मतलब -0.71 इधर समथिंग होगा कुछ। अब घरे बनाओगे पूरा एक्यूरेट बनेगा। 240 पे -0.87, तो इधर कहीं पे होगा -0.87। और 270 पे कितना है जी -1, यहाँ पे -1, लगभग इसके बराबर सीधा तो लगना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा और ये नीचे होगा इधर। फिर 300 पे कितना है -0.87, तो इसके सीधा में होगा, इस सीधे में होगा यहाँ पे। फिर 315 पे कितना है -0.71, तो इसके सीध में इधर कहीं पे होगा। फिर 330 पे है -0.5, तो -0 पॉइंट समथिंग इधर होगा। और 2 पाई पे है 0। अब देखिए जितने भी पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ पेपर पे लोकेट कर दिया है। बोला हुआ था पॉइंट में बताए थे जब स्टेप्स में, तो प्लॉटिंग एंड ज्वाइनिंग भी था। तो प्लॉट हम लोगों ने इन पॉइंट्स से कर दिए हैं। अब क्या करना है जी, इनको ज्वाइन कर देना है। अब बताए थे ज्वाइन करना है किससे जी, फ्री हैंड। तो फ्री हैंड इसको ज्वाइन कर दें। अब ये जो कर्व आपको दिख रहा है, एक कर्व किसका है जी, y = sin x का कर्व है। दिस कर्व रिप्रेजेंट y = क्या चीज़, sin x। अब सवाल उठता है क्या इसके आगे नहीं होगा? हाँ, इसके आगे भी ले सकते हैं। इसके आगे दे लीजिएगा तो 360 तक है। यदि आप 390 लीजिएगा, x का वैल्यू लीजिएगा 390, तो वैल्यू उस एंगल पे वैल्यू कितना होगा जी, sin 390 को लिख सकते हैं sin 360 + 30, और 360 प्लस ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, रेशियो चेंज नहीं करेगा 1/2, ये मतलब हो जाएगा 0.5। आगे लीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 405, तो इसके अनुसार से वैल्यू आएगा 0.71, क्योंकि √1/√2 आएगा। फिर आगे लीजिएगा तो हो जाएगा 420, तो 420 पे वैल्यू आएगा √3/2, √3/2 मतलब 0.87। फिर आगे लीजिएगा तो होगा 360 और 90 9, 350 पे यदि लीजिएगा तो एंगल कितना हो जाएगा, इस पर वैल्यू होगा 1। तो इसके अलावा इसके अनुसार से यदि आप वैल्यू आएगा तो ग्राफ आपका जाएगा कुछ इसी शेप में। क्या करेगा जी, कुछ इसी शेप में आपका ग्राफ फिर से रिपीट करना शुरू हो जाएगा। यदि आप एंगल यदि आप नेगेटिव में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि -30 डिग्री, -45, -60, -90, तो उसका ग्राफ, क्योंकि -30 लीजिएगा तो -0.5, तो उस केस में ग्राफ कहीं इधर आएगा कुछ, मतलब कुछ इस तरह से इसका कर्व बढ़ेगा, इधर इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। मतलब कुल मिला के यदि शॉर्ट में देखें तो इसका कर्व क्या होगा जी, कुछ इस तरह से रिपीट करता चले जाएगा, इस तरह से सेम वो में वेव जैसा। तो ये जो कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, साइन एक्स को, मतलब ये जो है ग्राफ जो बना हुआ है साइन एक्स का ग्राफ बना है। तो ग्राफ बनाना, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का ग्राफ बनाना बहुत इजी है। थोड़ा सा आप जब देखिएगा तो यहाँ पे ये आगे बढ़ गया ना, इधर थोड़ा सा ये और पीछे होगा इधर पॉइंट, क्योंकि भी कर्व बनाए हैं। आप घर में बनाइएगा पूरा डिटेल में सही बनेगा, एक्यूरेट ग्राफ बनेगा। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा तो कर्व एकदम स्मूथ बनने लगेगा, इस तरह से दिखने में लगेगा बहुत एक जैसा। तो ये दिस कर्व रिप्रेजेंट y = sin x। अब इसमें एक चीज़ और गौर कर सकते हैं, यहाँ कितना है जी, y = sin x। ध्यान दें क्या क्या बोल रहे हैं, y = sin x लिखे हुए हैं। यहाँ पे x के जहाँ पे अलग अलग वैल्यू लिए, x का जहाँ पर क्या लिए, अलग अलग वैल्यू लिए। आप कोई भी x यहाँ पे अलग अलग आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, आपकी मर्जी, जो मर्जी 2000, 3000, 10,000, 1 लाख, कोई भी एंगल ले सकते हैं। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे लीजिएगा, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, यहाँ लेने पर y का जो वैल्यू आएगा, y का जो भी वैल्यू आएगा वह हमेशा ये क्या होगा जी,
हमेशा इसका वैल्यू जो है साइन एक्स का लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन क्या जी -1, यहाँ इसी के बीच में रहेगा। मतलब ये जो x का अलग अलग वैल्यू लेने पर y का जो कॉरस्पेंडिंग वैल्यू आता है, तो y का जो वैल्यू आता है वो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू और जो मिनिमम वैल्यू है, तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है जी 1 और मिनिमम वैल्यू कितना है -1। मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू -1। मतलब ये जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, तो ये जो y का इस फंक्शन साइन x का वो क्या कहलाएगा जी, रेंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रेंज। क्योंकि जब ये x के साइन x में x का आप अलग अलग वैल्यू पुट करोगे, तो इसका वैल्यू जब भी आएगा तो -1 और 1 के बीच आएगा, तो उसके बराबर आएगा। मतलब ये -1 और 1 ये जो है इस फंक्शन का रेंज कहलाएगा, रेंज। और इस x के यहाँ पे जो ऑल पॉसिबल वैल्यू है, अब जो वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं ले सकते हैं, वह इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन। मतलब x का वो सारा वैल्यू जो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। x का वो सारा वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं वह इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। और x का डोमेन से कोई भी एंगल लेने पर, पुट करने पर y का जो मैक्सिमम जब भी वैल्यू होगा वह इसी के बीच में रहेगा, तब -1 और 1 के बीच में। तो जो आएगा वो क्या कहलाता है, इसका जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जो रेंज, एक जो लिमिटेशन होगा वह इस फंक्शन का क्या कहलाता है जी, रेंज कहलाता है। तो उसी प्रकार से हम लोग ये जो फंक्शन था साइन x का ग्राफ, उसमें भी हम लोग देखेंगे कॉस, टैन, सेक, कॉसेक। मैक्सिमम इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइन और कॉस का ग्राफ, क्योंकि साइन और कॉस का ही ग्राफ से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे और साइन और कॉस से ही आएगा। तो साइन और कॉस को पहले से देख लेते हैं बढ़िया से, उसके बाद उसके अलग अलग एंगल को चेंज करके लेंगे। अभी देखे थे y = sin x, y = sin 2x ले लेंगे, y = sin 3x लेंगे, y = sin x/2 लेंगे। इसी प्रकार से और जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके बुक में सब ड्रॉ किया गया है। वहाँ पे इस तरह से टेबल नहीं, आपको टेबल बना करके लिखा हुआ है, एकदम पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। आप बुक में भी आप इसको देख सकते हैं। आप जब इसको घर में बनाइएगा तो उसको आप ग्राफ पेपर में बनाइएगा, ताकि आपको कर्व जो मिलेगा वह बहुत ही बुक के जैसा सिमिलर मिलेगा। क्योंकि अभी हमने बनाया है, ये मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, अनुमान से सिर्फ इतना लिए गए हैं, तो आगे पीछे बायां दायां कहीं तो दबा हुआ भी हो सकता है। लेकिन अभी जब बनाइएगा, इसको कैरी करने के बाद देखिएगा क्या आपने जो कैरी किया है बिल्कुल सही कैरी किया है कि नहीं किया है। क्योंकि आपको जो कैरी किए होंगे उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, और वो फॉल्ट आपने क्या लिखा होगा, क्या नोट, क्या फॉल्ट आप उतारे होंगे, क्या गलत उतारे होंगे, इसका डिस्कस बताएंगे। जब cos x का ग्राफ बताएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे कि आप क्या गलत उतार सकते हो। इस तरह से यदि ग्राफ बना हुआ है फिर भी आप गलत उतार सकते हो, बहुत कम चांस है गलत उतारने का, फिर भी गलती हो सकती है। तो गलती कहाँ होगा वो आपको बताया जाएगा। चलिए इसको नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।